उधर बाबरी बन रही, इधर दुर्गा मंदिर का काम रुका। बीजेपी और बंगाल के ओवैसी ने ममता को फंसा दिया है। पुलिस पर शीशे की बोतल से हमला, गजब बवाल पथराव, मस्जिद को लेकर कहां कोहराम मच गया। अब इसका चर्चा बंगाल की राजनीति में इस समय मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भयंकर चर्चा में। बॉस पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी क्या खुद भंवर में फंस गई हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल लगातार तेज हो रहा है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले बंगाल के ओवैसी कहलाने वाले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी है। ममता को अपने हाथ से मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। इधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस फैसले से पीछे हटती दिख रही है। हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी थी कि अगर दुर्गा मंदिर बनाया तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद के डर से क्या ममता बनर्जी मंदिर बनाने जा रही थी, और अब क्या उस पर होने वाले प्रदर्शन के डर से वो फैसला होल्ड करने जा रही हैं? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जयपुर में मस्जिद को लेकर भयंकर बवाल हो गया, यानी बंगाल से जयपुर तक हंगामा बवाल चल रहा है। जयपुर में एक मस्जिद के सामने पत्थरों को हटाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया। भाई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस पर शीशे की बोतलें चला दी भीड़ ने, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बंगाल की राजनीति से लेकर राजस्थान में पत्थरबाजों का कैसे इलाज हो रहा है, सब डिटेल से आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। कोई तो उधर होता था, बंद हो गया। उनको खिलाफ में जोरदार डेपुटेशन भी करूंगी, प्रोटेस्ट भी करूंगी। हिंदू कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। बोतल फेंकी गई कांच की, वहाँ अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए पहले बंगाल की बात करता हूं, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी को बंगाल को लेकर बहुत डर सता रहा है, ये कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी का ये डर है कि मुस्लिम वोट बैंक जो बंगाल में एक तरफा ममता बनर्जी की पार्टी के साथ रहा करता था, उसमें सेंध लग रही। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर कर रहे हैं। लेकिन क्या हुमायूं कबीर के डर से ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर का काम करवा रही थी और अब उसको रोक भी उसी डर से दिया है क्या? ममता से बगावत करने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने लगे और मुसलमानों का भयंकर सपोर्ट मिल रहा है, एकदम भर भर के मुसलमान पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि कोलकाता में बन रहे दुर्गा मंदिर का काम अब क्यों रुक गया, जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के काउंटर के तौर पर लॉन्च किया था, यह कहा गया था, जिसे टीएमसी देश में मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कह रही थी। इसे जोर शोर से मां दुर्गा के प्रति बंगाली मानुष की आस्था का साकार रूप कहकर प्रचारित किया जा रहा था। दुर्गा आंगन को सीधे सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका काम भी रुक गया है। कोलकाता में दुर्गा मंदिर परिसर को ममता बनर्जी ने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया। आप देखिए कि 21 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी ने शहीद दिवस पर रैली की और रैली के बाद देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर बनाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन को बंगाली अस्मिता से जोड़ा। ममता कैबिनेट ने अगस्त में दुर्गा आंगन बनाने को मंजूरी दे दी। कोलकाता के न्यू टाउन में 15 एकड़ जगह जो है वो चिन्हित कर दी गई। 262 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाने का ऐलान हो गया। 2 साल में दुर्गा आंगन बनाकर उद्घाटन का वादा भी कर दिया गया। यानी ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर परिसर के लिए सारी तैयारी कर दी। 29 दिसंबर को मंदिर की नींव रखी जानी थी। मंदिर वाली जमीन पर बड़े बड़े पंडाल लग गए थे, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची तो नजारा अलग ही दिखाई दिया। वहां लोगों ने कहा कि मंदिर का काम तो फिलहाल बंद है। देखिए क्या ही हो गया है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दादा दुर्गा मंदिर यहीं पे बनना है? हाँ हाँ यहीं पे तैयारी हो रही है? हाँ, कोई तो उधर होता था, बंद हो गया। और अभी दुर्गा आंगन बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा। कोई तो होता था, बंद हो गया। अब बंद हो गया? हाँ, क्यों? तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे किसी को परेशानी तो नहीं है दुर्गा मंदिर बनने से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए कोई परेशानी नहीं है, लोग बता रहे हैं, और बड़ी संख्या है लोगों की। सुना था एक बोर्ड लगा हुआ था दुर्गांगन का, फिर वो तो खोल दिया, नया बोर्ड लगा दिया, यही बस, काम भी बंद हो गया। कोई दिक्कत परेशानी लोगों को लोगों का आसपास लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुर्गा मंदिर से लोग खुश हैं यहाँ पे अगर बन रहा था तो? हम तो हिंदू है, दुर्गा आंगन दुर्गा मंदिर बनेगा तो अच्छा ही होता, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्यों हुआ,
किसी को मालूम नहीं है। मालूम हम नहीं। लोगों ने मालूम नहीं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को जानते होंगे आप लोग। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वो उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा यहाँ का हिंदू बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। जो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा। आप बंगाल से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, वो साहब कह रहे थे कि यहां का हिंदू कमजोर है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लोग कह रहे हैं भाई पोस्टर लगा, पोस्टर हट गया, काम रुक गया, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, ममता के सामने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर चुनौती की तरह खड़े हो गए। दुर्गा मंदिर को लेकर भी हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को धमकी दे दी थी। दरअसल हुमायूं कबीर ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण पर सवाल उठा दिया। आरोप लगाया कि हिडको ने सरकारी पैसे से जमीन खरीदी। हिडको यानी बंगाल का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ममता बनर्जी सरकारी पैसे से दुर्गा मंदिर का निर्माण कर रही हैं। जिस जमीन पर दुर्गा मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की है, यह हुमायूं कबीर ने कह दिया। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, लोग एक एक ईंट लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बनवा रही हैं? हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि अगर ममता ने यह मंदिर बनवाया तो सड़क पर उतरकर मुसलमान और हुमायूं कबीर की पार्टी विरोध करेगी। सुनिए उनको। मेरा जो पार्टी बनाया नया JUP जनता उन्नयन पार्टी, इनको वो हिडको को खिलाफ मैं जाऊंगी। हिडको जो पैसा होगा डालेगी, सरकार का पैसा हुआ लगाएगी, तो उनको खिलाफ मैं जुड़कर अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसी प्रोटेस्ट की धमकी की वजह से वहां दुर्गा मंदिर का काम रुक गया है? कोलकाता में दुर्गा मंदिर का काम क्यों रुका, इस पर भले ही अभी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने के डर से यह मंदिर का काम रोक दिया गया है क्या? क्योंकि आप देखिए कि हुमायूं कबीर किस तरह से ममता से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, यह कहा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से राजनीतिक दल भी बना दिया। यह JUP पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन भी किया। फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से भी गठबंधन करेंगे कहा जा रहा है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। अभी तक फुरफुरा शरीफ से ममता बनर्जी के लिए अपील होती थी। अब बंगाल में हुमायूं कबीर, ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का गठजोड़ बन रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने लगे हैं और इसके लिए बाबरी मस्जिद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इससे मुसलमान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी इस बात से परेशान तो नहीं है कि उधर मुसलमान टूट गया, पता चला इधर मंदिर बना तो उधर और मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। इधर बीजेपी हिंदू वोट बैंक को जो है वो अपने तरफ करने में लगी है। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव कठिन होता जा रहा है, ये चर्चाएं सब तरफ है। अब दुर्गा मंदिर के मुद्दे पर ममता बनर्जी घिर रही हैं तो उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी साल सितंबर में दुर्गा पूजा के पंडाल में एक व्यक्ति गाना गा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी आंखों में मदीना और दिल में काबा है। यह सब दुर्गा पूजा पंडाल में हो रहा था और ममता बनर्जी वहां ताली बजा रही थी। इसी तरह से आरोप है कि साल 2017 में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रुकवा दिया था जिससे मुहर्रम का जुलूस निकल सके। इन तस्वीरों के आधार पर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोलकाता में दुर्गा आंगन का काम रोका गया है। तो बंगाल में ममता बनर्जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट के फेर में फंस रही हैं। दुर्गा मंदिर का मामला भी खिलाफ चला जाएगा क्या, बहुत सवाल है। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी एक मस्जिद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। जयपुर में एक मस्जिद के बाहर रखे पत्थर हटाने के मुद्दे पर ऐसा बवाल हुआ, पत्थर चल गए। दरअसल जयपुर के चौमू में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है, इसके बाहर कुछ पत्थर पड़े हुए। ये पत्थर काफी समय से वहां पर रखे हुए और इनकी वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है। पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत की। आपसी सहमति से पत्थरों को हटाया गया, लेकिन आरोप है कि पत्थर हटाने के बाद कुछ लोगों ने लोहे की रेलिंग से मस्जिद की बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी रेलिंग लगाई जाती रही और इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई। यह घटना रात के करीब 3 बजे की है। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाई जाती रही, जिसे JCB की मदद से हटाने की कोशिश हुई। तभी अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। भीड़ की तरफ से लगातार पत्थर फेंके जाने लगे, अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे पत्थर चल रहे हैं। आरोप है कि पुलिस पर पत्थर और शीशे की बोतलें तक फेंक दी गई। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भाई, पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए, किसी का सिर फट गया है, किसी के हाथ में चोट लगी है। और यह सारा बवाल सिर्फ इसलिए हुआ
कि मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाकर जब रेलिंग लगा रहे हैं तो रोक क्यों? पुलिस पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। शुक्रवार है, जुमे का दिन था, जुमे पर कोई हंगामा होने की आशंका थी, तो तड़के सुबह पथराव के निशान अभी भी चौमू में दिख रहे हैं। वहां पर लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कि वहां अभी क्या हालात है। शुक्रवार तड़के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, कांच की बोतल्स फेंकी गई, अब वैसे हालात ना बन जाए, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। ऐसे में तमाम लोग नमाज पढ़ने भी जाएंगे समुदाय विशेष के, तो वो उग्र ना हो जाए, आक्रामक ना हो जाए, इसलिए जो समुदाय विशेष के लोगों का इलाका है वहां पर भी एडिशनल फोर्सेस को डेप्यूट किया गया है। तो वहीं हालात जो है वो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है इन तमाम गलियों में, जहां आज देर रात को जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए, बोतल फेंकी गई कांच की, वहां अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति आपको बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन पुलिस के वाहन लगातार इन गलियों में जा रहे हैं। मस्जिद के मुद्दे पर पथराव की खबर से हंगामा मच गया। फौरन पुलिस प्रशासन सब एक्टिव हुए। आप देखिए इस पूरी घटना में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। पुलिस की टीम ने चौमू में फ्लैग मार्च किया है। घटना के बाद इलाके के बाजार बंद हैं। एसटीएफ, वज्रवाहन, आरएसी, पुलिस लाइन, जयपुर की टीमों के 500 जवान वहां मौजूद हैं। पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सुनिए पुलिस ने पूरी घटना के बारे में क्या बताया। पूरी तरह से कंट्रोल में है। कल मतलब आज सुबह से ही कंट्रोल में थी, और उसके पहले भी 2-3 घटनाएं हुई थी जिसमें कि विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया है। अभी हम लोगों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया था, एरिया डोमिनेशन किया था, काफी सारे संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ करेंगे, उसके आधार पर जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। रात के अंधेरे में पुलिस पर पथराव करने वालों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है। पथराव करने वाले उपद्रवियों को लगा होगा कि रात का समय है, पुलिस क्या ही पहचान कर पाएगी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी। जो भी संदिग्ध दिख रहा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के इस एक्शन से संदिग्धों की हालत खराब हो गई। देखिए क्या हुआ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? सर हम लोग परदेसी है सर। हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। यानी राजस्थान की पुलिस भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। जो आरोपी लग रहे हैं सबको कॉलर से पकड़कर टांग दिया है। चलो जरा बताओ क्या किए थे वहां पर। सबसे पूछताछ हो रही है, आरोपियों की पहचान हो रही है, लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, इतने पत्थर हर बार आ कहां से जाते हैं? खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास।